ज्योमेट्रिकल टर्म्स में हमारा आज का टॉपिक है लाइंस एंड कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट्स की। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? एक लाइन सेगमेंट पूरी लाइन का कुछ हिस्सा होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। A line segment is a part of a line which has two distinct end points. इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट जो हमने सिलेक्ट किया वो इस लाइन का लाइन सेगमेंट कहलाएगा। कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? दो ऐसे लाइन सेगमेंट्स जिनकी लेंथ एक दूसरे के बराबर हो उसे हम कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट के सेंटर पर 90 का एंगल बनाए उसे हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। A right bisector of a given line segment is a line which is perpendicular to it and passes through its midpoint. जो उस लाइन सेगमेंट के सेंटर से पास करे और उस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर हो वो उसकी राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। वर्टेक्स क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिस पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिस पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करें वो वर्टेक्स कहलाता है। टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन की स्लोप हम सीकेंट लाइन के ज़रिए से निकाल सकते हैं। एक कर्व पे टेंजेंट लाइन उस कर्व को एक पॉइंट पर टच करेगी और सर्कल पर टेंजेंट उस सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगा। सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को इंटरसेक्ट करती है। किसी कर्व को जो लाइन काटती है उसे हम सीकेंट लाइन कहते हैं। किसी कर्व को जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो होगी सीकेंट लाइन, और जब सर्कल की बात आएगी तो सीकेंट लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करेगी। स्क्यू लाइंस दो ऐसी लाइंस जो 3 डायमेंशनल स्पेस में हो और वो एक ही प्लेन में लाई ना करती हों और ना ही इंटरसेक्ट करती हों, उन्हें हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। इस 3 डायमेंशनल फिगर में हमें दो ऐसी लाइंस दिखाई गई हैं जो एक है XY प्लेन में और दूसरी है YZ प्लेन में। ये दोनों लाइंस ना तो इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही ये एक प्लेन में लाई करेंगी, इसलिए ये दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस कहलाएंगी। इंटरसेप्ट क्या होता है? किसी भी लाइन या प्लेन का एक ऐसा हिस्सा जो किसी भी दूसरी लाइन या प्लेन से कट ऑफ हो उसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं। एक लाइन पे दूसरी लाइन ने कट किया तो ये लाइन इंटरसेप्ट होगी, और अगर एक प्लेन को दूसरी प्लेन ने कट किया तो ये प्लेन इंटरसेप्ट होगी। एजिम्पटोट क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को अप्रोच करे लेकिन ना तो कभी उसे मीट करे और ना ही कभी क्रॉस करे। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व के साइड से अप्रोच करे लेकिन कभी उसे मीट ना कर सके उसे हम एजिम्पटोट कहते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी दो लाइंस जो हमेशा सेम डिस्टेंस पर रहें लेकिन कभी एक दूसरे से ना मिल सकें उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस में हमेशा एंगल 0 होता है।
इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो किसी एक पॉइंट पर मिल जाएं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। लाइंस दैट कम टुगेदर एट अ पॉइंट। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को 90 के एंगल पर इंटरसेक्ट करें, वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? दो पॉइंट्स के दरमियान छोटे से छोटा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइंस को प्लेन में क्रॉस करे, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये ऐसी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। इन पर जो तीसरी लाइन इसे क्रॉस करेगी, वो इन दोनों लाइंस का ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ओरिजिन क्या होता है? किसी भी कोऑर्डिनेट ग्राफ में दो नंबर लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को हम 0 0 से डिनोट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स जिनको हम प्लेन में पॉइंट्स के ज़रिए असाइन करते हैं, उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। या फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ग्राफ को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। The 4 divisions on a coordinate graph is called quadrants.